नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाई मार्केट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको अब आज ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए और वो रिटेल इन्वेस्टर के बहुत काम की चीज़ें हैं। तो कौन सी 5 बातें बताऊंगा? अगर आप कोई भी शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने वाले हैं तो कम से कम ये 5 बातें आपको उस शेयर के बारे में बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर है जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है इस बातों के बारे में। तो बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट में ये हमको पता होना चाहिए कि ये 5 बातें हमको पता होनी चाहिए। तो कौन सी बातें हैं? अगर आप कोई भी शेयर खरीदना चाहते हो, कम से कम ये बातें ज़रूर चेक किया करो उस शेयर में पैसे डालने से पहले। तो दोस्तों, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? तो हमें उस कंपनी के बारे में या उस स्टॉक्स के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। क्या डिटेल? कि वो कंपनी क्या करती है, क्या काम करती है, उसका बिजनेस कौन सा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता करें? तो ये जो आपके सामने गूगल स्क्रीन ओपन है, वैसे आपको गूगल ओपन करना है और उस पे उस कंपनी का नाम सर्च करना है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हैं। चलिए हम एशियन पेंट लेते हैं, एशियन पेंट्स। तो उसके आगे आपको लिखना है विकी, WIKI। ऐसे एशियन पेंट विकी लिखने के बाद ये देखिए, विकिपीडिया पे एशियन पेंट की इंफॉर्मेशन आ गई। तो मैं आपको एक सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है उस वेबसाइट के बारे में तो आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विकिपीडिया पे ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है केमिकल सेक्टर की कंपनी है, फाउंडर कौन है, फाउंडेड इन कब फाउंड हुई है, 1 फरवरी 1942 को 80 साल हो गए। तो ये विकिपीडिया की वेबसाइट पे हम जाएंगे तो इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी कि एशियन पेंट कौन सी कंपनी है, उसके फाउंडर कौन है, प्रोडक्ट क्या का है, ड्यूरेटिव, इंडस्ट्रियल, फिनिशिंग प्रोडक्ट, कोटिंग, केमिकल, नाम का केमिकल है लेकिन पेंट में है अभी ये। तो ये ऐसा इस पे डिटेल आ जाएगी। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे 5 जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमको उस कंपनी के फंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है या किस इंडस्ट्री में काम करती है। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमको दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें उस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पता होना चाहिए। क्यों हमें लॉन्ग टर्म चार्ट पता होना चाहिए? क्योंकि चार्ट एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताता है हर उस कंपनी के बारे में। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले जो हर ट्रेडर होते हैं वो चार्ट से ही सब कुछ पता लगा देते, बहुत कुछ बातें पता लगती है। लेकिन हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टर पे फोकस कर रहे हैं। तो हम ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये, चलिए चार्ट कैसे ओपन करते हैं ये बताता हूँ। तो हमें उस कंपनी का नाम लिखना है। तो हम एशियन पेंट का ही एग्जांपल लेंगे। तो लिखिए एशियन पेंट, तो उसके आगे हमें लिखना है शेयर प्राइस। शेयर प्राइस देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, शेयर प्राइस लिखा हुआ इसके आगे। तो इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको या ऐसा आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये चार्ट जो ओपन हुआ है
तो हमें इस बटन पे, तो हमें इस मोर पे क्लिक करना है। अगर हम मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम। तो देखिए कितना शानदार चार्ट है, कैसे तेजी से ऊपर जा रहा है। देखिए कितना है अच्छा, कैसा दिख रहा है, पूरी तरह से ग्रीन है कि नहीं। तो अगर ऐसा चार्ट है मैक्सिमम अगर हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि कंपनी का शेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें चार्ट देखना ही चाहिए अगर किसी स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए मैं अब और आपको दूसरी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। तो दूसरा स्टॉक हम लेते हैं आदित्य बिरला कैपिटल शेयर। तो हमने मोर पे क्लिक किया, मैक्सिमम चार्ट बटन ओपन किया। देखिए ये कैसा जा रहा है स्टॉक, पूरा डाउन जा रहा है। पूरा डाउन ट्रेंड है। तो इसमें हम निवेश कर सकते हैं। 5 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया इसमें, -45%। मैक्सिमम चार्ट है 5 साल, मतलब जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर चार्ट ही सही नहीं है स्टॉक का तो कंपनी क्या भागेगी, क्या पॉजिटिविटी है। अभी तक जिसने आईपीओ में पैसे खरीद लिए हैं स्टॉक्स, आईपीओ जिसको मिला है उसको ही रिटर्न नहीं अच्छा मिला, तो हमको क्या रिटर्न देगी कंपनी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमको कम से कम किस कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। हर इन्वेस्टर को ये बातें पता होनी ही चाहिए। यह मैं वीडियो में शुरुआत से ही बता रहा हूँ। तो चलिए हम आते हैं हमारी तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ओर। तो क्या हो सकती है, तो किसी भी कंपनी में अगर तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो चलिए प्रोमोटर्स क्या होते हैं। प्रोमोटर्स मतलब वो जो सबसे पुराने निवेशक होते हैं उनको प्रोमोटर्स बोलते हैं। तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं प्रोमोटर्स यानी क्या, बहुत सिंपल टर्म है। तो उनकी होल्डिंग्स बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ही घट जाए तो क्या मज़ा है, मतलब वो स्टॉक नीचे ही जाने वाला है ना। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग हम चेक करते हैं कितने हैं। कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। हम एशियन पेंट का लेंगे। एशियन पेंट डालेंगे तो उसके हम सामने हमें लिखना है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उसके सामने हम ये सर्च करेंगे तो चार्ट भी आएगा और उसके नीचे हमें 2 वेबसाइट आएंगी। तो ये जो वेबसाइट है पहली वाली, मतलब www.nse.nsindia.com, ये वेबसाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम इस पे क्लिक करेंगे। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये पुरानी वेबसाइट है और नीचे वाली नई वाली। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये NSE की वेबसाइट ओपन हो गई।
और एशियन पेंट की पूरी डिटेल आ गई। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एशियन पेंट है, तो यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट है। तो हमको क्या करना है, इसमें जो ये कंपनी इंफॉर्मेशन बोल के है इस पे हमें क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, चलिए क्लिक करते हैं। तो और फिर बाद में उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हमें क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 52% प्रोमोटर की होल्डिंग है यहाँ पे, 52.63, मतलब कम से कम 50% प्रोमोटर्स की होल्डिंग होनी ही चाहिए, कम से कम 50% होनी ही चाहिए। अगर वही स्टॉक अच्छा होता है, 50 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 50% प्रोमोटर्स की होल्डिंग होनी ही चाहिए। मैं आपको और बताता हूँ कि दूसरा स्टॉक हम बताते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है, चलिए हम TCS सर्च करते हैं। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आपको पता ही है स्टॉक किसका है, टाटा का स्टॉक है बड़ा वाला। तो यहाँ पे हम जाएंगे कन्फर्म इंफॉर्मेशन, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए 72.30 इतने प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। देखिए स्टॉक कैसा है। फिर देखिए एशियन पेंट के आ गई। फिर तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे कन्फर्म कंपनी इंफॉर्मेशन में, नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रोमोटर्स इन कम्बरेंस डिटेल। तो इस पे आपको क्लिक करना है, और ये सी जो सेक्शन है, सी, ये 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी है क्या, मतलब प्रमोटर अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं। गिरवी मतलब अगर उनको कंपनी को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो प्रमोटर्स अपने शेयर, हम जो हमारी ज़मीन वगैरह कुछ होती है ना, वो अगर गिरवी कैसे बैंक के पास होती है, वैसे ही बड़े बड़े बैंक्स या फिर हाउस फाइनेंस के सामने ये शेयर गिरवी रखते हैं। तो ये हमें पता होनी चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी देखना चाहिए चलते चलते। ये वही तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है आपके स्टॉक्स में, आप जिस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसमें। 4 नंबर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको कंपनी का कर्जा देखना है कितना है, मतलब कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कंपनी का कर्जा ही ज़्यादा हो और बिजनेस उतना अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा है उसमें निवेश करने का, अगर कर्जा ही नहीं संभाल पा रही कंपनी। तो आइडिया वोडाफोन का देख लिया हमने, आप देख सकते हैं आइडिया वोडाफोन का क्या चल रहा है, कर्जा ही इतना बड़ा है तो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, उसको डिबेट ही इतना बड़ा है। तो हमें कैसे चेक करना है, तो हमें सर्च करना है उस शेयर का नाम। तो हमने हमारा शेयर ले लिया और उसके सामने हमें लिखना है मनी कंट्रोल। ये वेबसाइट आपको पता होगी, अगर मैं आपको लास्ट में ये सारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मनी कंट्रोल की, NSE की। तो ये पहली वेबसाइट हमारे सामने आ गई, www.moneycontrol.com। तो इसमें जो नीचे लिखा है ये बैलेंस शीट नाम, इस पे हमें क्लिक करना है। बैलेंस शीट पे हमने क्लिक किया तो देखिए एक ऐसा पैटर्न आ जाएगा। हमें नीचे 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 जाना है। तो इस पे ये जो आपको दिख रहा है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये हमें चेक करना होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब क्या, लंबे समय के लिए कर्जा लिया हो, कितना है। तो ये देखिए 2018, 2019,
2020, 2021, 2022। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए कितना है 2022 का, केवल 16.16। मतलब कंपनी के सामने ये 16 करोड़ कर्जा कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कर्जा कितना है ये हमें पता होना चाहिए, कंपनी पे कितना है। तो 5 नंबर की इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि FII और DII की होल्डिंग्स हमें देखनी है कितनी है। तो हमें क्या वापस गूगल पे आना है और फिर कंपनी का नाम सर्च करना है। मैं आपको एशियन पेंट के बारे में बता रहा हूँ। आप कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, हर कंपनी में ऐसा सर्च कर सकते हैं। तो उसकी ये 5 चीज़ें ध्यान देख के ही आप निवेश करेंगे। कम से कम ये 5 चीज़ें चेक करना ही पड़ेगा। तो एशियन पेंट्स, उसके सामने लिखना है स्क्रीनर, SCREE, उसके सामने लिखना है स्क्रीनर, टच करना है, क्लियर। तो ये 2 नंबर की वेबसाइट आ गई, www.screener.in। इस पर हमने टच किया तो हमें ऐसा नीचे स्क्रॉल करते जाना है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इसमें भी आप देख सकते हैं ये बोरोइंग के बारे में, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के ये बोरोइंग बताइए यहाँ पे। तो ये देखिए, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसमें FII का कितना है, तो ये देखिए सितंबर 2022 का FII का है 18.56%। DIS यानी FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर, DIIS यानी इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो रहते हैं वो है DIIS, और गवर्नमेंट का 0.04% और पब्लिक के पास 19% है। ये हमें चेक ही करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स या हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह के जो निवेशक रहते हैं, वो बहुत सारी बातें चेक करने के बाद, मतलब वो खुद स्टडी करते हैं, बाद में पैसा डालते हैं। तो अगर किसी कंपनी में ज़्यादा रखते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात होंगी ना। और यही बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।